सो गाइस अभी हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं एंड अभी जो है हम लोग थोड़ा सा होटल के नीचे उतर रहे हैं लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए और डिनर भी करना है क्योंकि हमारे होटल में जो है किचन सर्विस नहीं है। सो अभी हम लोग नीचे का जो लंच था हमारा वो बिल्कुल ही बेकार था और उसके बाद हमने होटल में आया, हमने चाय लिया और फिर हम लोग फ्रेश होने चले गए क्योंकि ऑलरेडी वी वर वेरी लेट। तो बहुत तेज़ से भूख भी लगी है और थोड़ा सा लोकल एरिया एक्सप्लोर भी करना था, तो अभी हम लोग चल रहे हैं उसी तरफ में। हम लोग बहुत लेट हो गए तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बट मस्त है कि ये जो होटल है वो रेलवे स्टेशन से बिल्कुल पास है, बिल्कुल 8-10 मिनट की दूरी पे है बाई ऑटो। और आपको कैब लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बाई ऑटो इजीली तिरुपति स्टेशन उतर के जो है आप इस होटल में आ सकते हैं। तो यहाँ ही अगल बगल सारे ही होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स है खाने पीने। तो अगर आप स्टेशन एरिया पे चले जाते हो तो आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी अगर आप इतना वॉकिंग डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हो या आप कोई ऑटो लेके अगर वहाँ तक पहुँच पाते हो तो वहाँ तो बहुत कुछ है खाने का। सो अभी हम लोग इसी तरफ चलते हैं, ड्रॉप्ड आवर प्लान और हम लोग उस तरफ जाने के बजाय रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि होटल हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा सा और चलते तो शायद मिल जाता, बट हम एक्चुअली इसने सजेस्ट किया कि अगर हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ ही जो है शॉपिंग भी अगर कुछ करना होगा या कुछ भी खाना पीने के बहुत हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इस तरफ थोड़ा सा लाइटिंग की भी कमी थी, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। तो गाइस 15 मिनट वॉक करने के बाद हम रेस्टोरेंट में आ गए थे, पंजाबी ढाबा। बहुत ही अच्छा खाना था। हमने राजमा चावल और नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर की थी। उसमें जो है 3-4 तरह की सब्जी, तंदूरी रोटी, चावल, रायता, सब कुछ उन्होंने दिया था। राजमा चावल वॉज बेस्ट। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फूड का। अगर आप आ रहे हैं और आप स्टेशन के अगल बगल रुक रहे हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना खाएँ अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना पसंद करते हो तो उसके बाद फिर जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और हमने रात में कोई एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी डिनर कंप्लीट करने में। फिर हमें उधर ही जो है होटल के बाहर एक भैया मिल गए थे ऑटो वाले, जिन्हें हमने बुक कर लिया था। इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग, वी वेर हैविंग ब्रेकफास्ट और ये भैया आ गए थे तो हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए। और ये भैया बहुत अच्छे थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, सब ईश्वर की इच्छा थी। ये अचानक से आए और इन्होंने हमें रोका और हमसे बात किया। फिर हमने इन्हें बुक कर लिया था फॉर नेक्स्ट डे और हम लोग निकल पड़े थे नेक्स्ट डे जो है लोकल टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये भैया ने हमें इतने अच्छी तरह से सारे मंदिरों को जो है दर्शन करवाया क्योंकि देखिए हमें स्पेशली नहीं पता था, तो इन्होंने बहुत अच्छा से किया। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट टेम्पल विच वॉज पद्मावती टेम्पल। सो यहाँ हम पहुँच चुके हैं पद्मावती माता टेम्पल और यहाँ से हमने 50 रुपीज़ का जो है टिकट ले लिया था, जैसे कि भैया ने हमें बोला, क्योंकि इससे क्या होता है आपका दर्शन जो है वो इजी हो जाता है। आप 200 रुपये वाली भी दर्शन टिकट ले सकते हैं, बट हमने 50 रुपीज़ वाली ली थी विच वॉज कन्वीनियंट, तो हमने वो लिया और अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। और इस दिन भी बहुत रश थी मंदिर में, तो हमने जो है दर्शन किया। यहाँ हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद जो है हम यहाँ निकल चुके थे वकुला माता टेम्पल के लिए। बट गाइज मैं पद्मावती टेम्पल पद्मावती माँ का जो दर्शन हमने किया, मैं उसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे फ़ोन वगैरह जमा हो जाता है तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई, बट मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना सुंदर था वो व्यू। माता का वो मतलब दर्शन जो था वो बहुत सुंदर था। कोई लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, एक दिया जलाकर जो है आपको माता के दर्शन कराए जाते हैं और दैट वॉज बेस्ट। सो आप जब आओगे तो आप समझ पाओगे कि मतलब साउथ इज़ ब्लेस्ड गाइज। और यहाँ के टेम्पल सच में बहुत बहुत खूबसूरत। हाँ, वकुला कपिला तो था, सॉरी वकुला माता टेम्पल। हेलो एवरीवन, सो अब हम पहुँच चुके हैं वकुला माता टेम्पल, बट अभी जो मंदिर है वो बंद हो चुकी है, तो हम लोग बस ऊपर से जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। और ये 4 बजे खुलेगी, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू वेट, तो हम लोग एक बार ऊपर जाकर दर्शन करके जो है वापस यहाँ से निकल जाएंगे। सो गाइज़ ये हम लोग पहुँच चुके थे वकुला माता टेम्पल, लेकिन एज आई सेड कि टेम्पल वाज क्लोज, तो हम तो दर्शन नहीं कर पाए, हमने बाहर से ही दर्शन किया। फिर यहाँ जो ऊपर में 2-3 शॉप्स थे, वहाँ पे एक दीदी थी, उन्होंने हमें बताया कि ये बस 1 साल हुआ है जो ये टेम्पल कंप्लीट हुआ है, तो ऑब्वियसली वी आर ब्लेस्ड टू बी रिच हेयर एंड थैंक्स टू आवर भैया कि वो हमें यहाँ पे ले आए, क्योंकि यहाँ का व्यू भी गाइज बहुत ही सुंदर। यहाँ का व्यू मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना सुंदर है यहाँ आंध्र
का जो व्यू है, तिरुपति का जो व्यू है, इट्स वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। तो बाहर से हमने दर्शन किया, थोड़ा फोटो वगैरह किया, फिर स्नैक्स लिया ऊपर से, और फिर जो है ये हम लोग निकल चुके थे टुवर्ड्स श्रीनिवासा मंगापुरम। तो गाइज श्रीनिवासा मंगापुरम जो है वो हमें पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी बालाजी ही हैं, और ये हमें बिल्कुल पता नहीं था। थैंक्स टू आवर ऑटो वाले भैया जो उन्होंने हमें दर्शन कराया। अगर आप आ रहे हैं तिरुपति तो आप श्रीनिवासा मंगापुरम जो है ज़रूर दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है माता पद्मावती और तिरुपति बालाजी की जो है शादी हुई थी। तो इट्स अ वेरी ब्लेस्ड प्लेस, यू पीपल शुड कम हेयर, और आप लोगों को यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। और ये भी बहुत ही सुंदर था। तो मैं मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ यहाँ की सुंदरता, और मतलब उनका वो रूप हमें पता नहीं था। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि हम जो है यहाँ विष्णु मतलब तिरुपति बालाजी ही हैं यहाँ पे। तो यस गाइज, वी आर वेरी 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 ब्लेस्ड टू बी हियर ऑल्सो। और सारे टेम्पल जो भैया ने कराए ना, कि उनको बहुत धन्यवाद, उनको बहुत थैंक यू। अगर आप जा रहे हो तिरुपति और इफ़ यू नीड, तो मैं जो है इनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये बहुत अच्छे से जो है आपको लोकल टेम्पल्स जो है वो एक्सप्लोर करवा देंगे। सो ये अब हम लोग पहुंच गए थे कपिलेश्वर टेम्पल। तो कपिलेश्वर टेम्पल वाज आल्सो वेरी गुड। आप व्यू देख ही सकते हैं, मैं मतलब कि क्या ही डिस्क्राइब करूँ, आप व्यू देखो और खुद समझो। और मैंने जो टेम्पल्स जो है मैंने एक्सप्लोर किया है, मैं बोलूँगी कि आप ये सारे टेम्पल्स तो ज़रूर ही आइएगा अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आ रहे हो, क्योंकि ये सब भी जो है बहुत इम्पोर्टेंस है इन टेम्पल्स का। यहाँ पे दर्शन करना होता है, उसके बाद जो है बालाजी के दर्शन करना होता है, ऐसा कुछ है। तो ये सब हम लोग वही सब कुछ जो भी टेम्पल्स थे भैया के थ्रू। और ये जो आप देख रहे हो भैया हमें दिखा रहे, ये पुष्पा मूवी तो बहुत लोगों ने देखी होगी। तो ये जो भी जो वहाँ पे लाल चंदन का जो था ना मूवी में सब कुछ, ये वही एरिया है जहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी, और इट वाज द एरिया ऑफ दैट लाल चंदन के जो जंगल है ना वो। और ये जो था ये कैंसर हॉस्पिटल था, जो कि जहाँ पे फ्री में जो है चेकअप करवाए जाते। तो ये वी आर गोइंग टूवर्ड्स इस्कॉन टेम्पल। यस, ये हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल पे। भैया हमें बहुत अच्छे अच्छे जगह लेके गए थे। इस्कॉन में भी जो है फ़ोन वगैरह आप लोगों को पता ही होगा अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे हमने अंदर दर्शन किया, थोड़ा हमने मेडिटेट किया, हमने टाइम दिया इस्कॉन टेम्पल में, क्योंकि वहाँ आप बैठ सकते हो वहाँ। तो हमने वहाँ पे मेडिटेट किया, और फिर यहीं पे गोविंदाज रेस्टोरेंट था, तो हमने अपना जो लंच है वो यहीं पे कंप्लीट किया, और बहुत ही टेस्टी फूड था जो भी हमने ऑर्डर किया था। तो अगर आप इस्कॉन आ रहे हो तो आप यहाँ पे लंच कर सकते हो। और वहाँ पे बाहर पे भी आप रेस्टोरेंट में नहीं जाके बाहर भी जो है बहुत कुछ ही मिल रहा था प्रसादम, तो वो भी आप ले सकते हो। कुछ पैसे दे के थे, और एक अन्य प्रसादम था जो आपको ऐसे ही दिया जाता है। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग, एंड नेक्स्ट ब्लॉग जो होगी वो पूरी तिरुपति बालाजी की दर्शन की डिटेलिंग होगी। सो होप यू एंजॉयड, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।